हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनूप स्टडी जोन। तो हम लोगों ने जो पिछला क्लास किया था वो किसका किया था? वचन का, है ना, जो कि हम लोग का कंप्लीट हो चुका था। आज जो हम लोग की क्लास होने वाली है उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? कारक एवं कारक चिन्ह पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या जानेंगे? कारक क्या होता है और कारक चिन्ह क्या होता है। ठीक है, तो कारक क्या होता है उसकी परिभाषा हम सबसे पहले देखते हैं। यानी जो शब्द किसी शब्द से क्रिया का संबंध बताएगा वो क्या कहलाएगा? कारक कहलाएगा। और इसी संबंध को बताने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, है ना, वो क्या कहलाता है? कारक चिन्ह कहलाता है। यानी ये जो कारक है इनकी पहचान के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? कारक चिन्ह कहलाएगा। इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि कारक चिन्ह और कारक क्या होगा, है ना। जैसे आपको अगर एक वाक्य दे दिया जाए कि श्री राम ने सत्य की विजय के लिए दुष्टों का संहार किया। दुष्टों का संहार किया। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि श्री राम ने सत्य की विजय के लिए दुष्टों का संहार किया। ठीक है, तो अब इस वाक्य में हम लोगों को क्या देखना है? क्रिया से संबंध देखना है ना, कि जो शब्द क्रिया से संबंध बताएगा वही क्या कहलाने वाला है? कारक कहलाएगा। तो यहाँ पे संहार करना क्या है? क्रिया है ना। संहार करना यहाँ पे क्या है? क्रिया है। तो किसने संहार किया? श्री राम ने। क्या मिला यहाँ से? जब हमने किसने से प्रश्न किया तो क्या मिला? श्री राम। आंसर में हम लोग को क्या मिला? किसने संहार किया? श्री राम ने संहार किया। सत्य की विजय के लिए दुष्टों का संहार किया। तो किसके लिए मतलब यहाँ है कि किसने, यानी कौन संहार कर रहा है? तो श्री राम। किसके लिए संहार किया जा रहा है? सत्य की विजय के लिए, है ना। तो यहाँ सत्य की जो विजय है दूसरा कारक मिला। फिर उसके बाद क्या है? किसका संहार किया? दुष्टों का संहार किया। यानी ये जो हम लोग को यहाँ से मिल रहा है यही क्या हो जाएगा? कारक हो जाएगा। और इन्हीं कारक के बाद में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जा रहा है वही क्या कहलाएगा? कारक चिन्ह कहलाएगा। ठीक है, कारक चिन्ह कहलाएगा। तो यहाँ से हमें एक बात क्या याद रखना है कि अगर 7 कारक को देखा जाए तो उनके जो कारक चिन्ह होंगे हमेशा कारक के बाद ही आएंगे, लेकिन एक 8वां जो कि क्या है? संबोधन है, उसका जो कारक चिन्ह है कारक से पहले आएगा। ठीक है, तो जो हम आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब समझेंगे। ठीक, अब यहाँ से अब हम लोग क्या देखते हैं कि कारक के कितने प्रकार होते हैं। कारक के कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले क्या है? कर्ता कारक। और ये क्या है? विभक्ति और परसग। तो सबसे पहले यहाँ से एक परीक्षा में प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि कारक को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो उसका जो चिन्ह होता है वो विभक्ति के नाम से भी जाना जाता है और परसर्ग के भी नाम से जाना जाता है। ठीक, तो कर्ता का जो कारक चिन्ह होगा वो क्या होगा? ने। ठीक है, यहाँ पे क्या है? शून्य है, जिसको हम कर्ता कारक जब पढ़ने लगेंगे उसमें समझेंगे। फिर यहाँ पे क्या देख रहे हैं? के, द्वारा और से। और इसको हमें कहाँ पे समझना है? वाच्य में समझना है, तो इसलिए हम इसको यहाँ क्या करेंगे? छोड़ देंगे। जैसे राम के द्वारा शेर को मारा गया, है ना। तो अगर यहाँ पे किसके द्वारा शेर को मारा गया? तो राम के द्वारा मारा जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि के द्वारा हम लोग का जो कर्ता कारक कौन है? वहाँ पे राम है, और उसके बाद क्या आ रहा है? के द्वारा। तो वहाँ पे हम लोग का जो कारक चिन्ह मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? के द्वारा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? बाद में वाच्य में पढ़ेंगे तब देखेंगे। फिर दूसरा क्या है? कर्म का जो कारक चिन्ह है को है, इसमें भी शून्य कारक चिन्ह आएगा। ठीक, करण से साधन या माध्यम लिखने का मतलब क्या है? इसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, संप्रदान के लिए आपादान का कारक चिन्ह क्या है? शे। संबंध का की के, रा री रे, ना नी ने। रा री रे का मतलब यहाँ किससे है?
मेरा, है ना, मेरा, मेरी और मेरे से है। ठीक है। और ना, नी, ने का मतलब यहाँ किससे है? अपना, अपनी और अपने से है ना। ठीक है, जो कि सर्वनाम से मिलकर बन रहा है अपना, है ना। अब यहाँ पे क्या देखें, अधिकरण, अधिकरण में क्या है? में और पर कारक चिन्ह आएगा और संबोधन में हे, अरे, भो कारक चिन्ह आएगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इन 8 कारक को क्या करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हर जगह क्या होगा, जैसे कारक, एक तरीका तो ये है हम लोग उसे कारक चिन्ह के माध्यम से पहचानेंगे, है ना, कारक को। लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है, कहीं कहीं पर कारक चिन्ह जो होता है उस कारक चिन्ह को ही न देकर दूसरा कारक चिन्ह दे दिया जाता है। जैसे आपसे अगर कहा जाए, आजकल जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो सीधे सीधे नहीं पूछे जाते हैं ना। जैसे आपको दे दिया जाए ये प्रश्न, जो प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें पूछे गए थे कि मोहित जो है टेलीफोन पर बात कर रहा है। जैसे आपको अगर प्रश्न यहाँ पे दे दिया जाए कि मोहित टेलीफोन पर बात कर रहा है, ठीक है, और इसको बोल दे कि ये जो अंडरलाइन रेखांकित किया गया है इसमें कौन सा कारक है। ठीक है, मोहित टेलीफोन पर बात कर रहा है। अब यहाँ पे पर देखते ही हम लोग क्या लगा देंगे, अधिकरण कारक लगा देंगे, जो कि क्या है, बिल्कुल ही गलत है। बल्कि यहाँ क्या होना चाहिए था कि मोहित टेलीफोन से या टेलीफोन के द्वारा बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई साधन आया है, कोई माध्यम है जिसके द्वारा वो बात कर रहा है। तो जब साधन या माध्यम आएगा तो वहाँ पे क्या होगा, करण कारक होगा। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, आगे देखते हैं। ठीक है, कि किस प्रकार से इसमें क्या आया है, करण कारक आया है। तो इसलिए इस चिन्ह के माध्यम से ही सबको तो पहचाना नहीं जा सकता। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसके और नियम को देखेंगे कि किस प्रकार से कर्ता कारक, कर्म कारक या करण संप्रदान कारक को किस प्रकार से पहचाना जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, कर्ता कारक। ठीक है, कर्ता कारक क्या होता है? कर्ता कारक वह कारक है जो वाक्य में काम को करता है। ठीक है, तो यहाँ से एक प्रश्न ये भी बन जाता है कि जो वाक्य में काम को करता है उसमें कौन सा कारक होता है, तो कर्ता कारक होगा। ठीक है, तो परिभाषा ये कहती है कि जो भी वाक्य दिया है उसमें अगर जो काम को कर रहा है वही क्या होगा, कर्ता कारक होगा। ठीक है, इसका जो कारक चिन्ह होगा वो क्या होगा, कारक चिन्ह की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ने हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरी बात यहाँ पे क्या है कि इसका पहचान हमें कैसे करना है। ठीक है, तो पहचान में हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हम क्या करेंगे, जब भी इसका पहचान करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, क्रिया के साथ कौन लगा के प्रश्न करेंगे। अगर उसका उत्तर मिल जाता है यानी वहाँ पे जो भी उत्तर मिलेगा उसी में क्या होगा, कर्ता कारक होगा। अगर उत्तर नहीं मिलता तो वहाँ पे कर्ता कारक नहीं होगा। अगर कौन से उत्तर नहीं मिलता है तो दूसरा ऑप्शन क्या है, हम लोग किसने लगाकर प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो पहचान में हम लोग क्या लिखेंगे कि क्रिया के साथ कौन या किसने लगाकर प्रश्न करें। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, क्रिया के साथ कौन या फिर कौन लगाने पर अगर उत्तर नहीं मिलता है तब हम किसने लगाकर चेक करेंगे। ठीक है, जैसे अगर पहला उदाहरण यहाँ पर दे दिया जाए कि राम ने बछड़े को डंडे से पीटा। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया जाए कि सोहन केला खाता है। तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पर दे दिया जाए
उसने पढ़ लिया है। चौथा एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेड़ पौधे शुद्ध हवा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 4 एग्जाम्पल दे दिया गया। ठीक है, अब हमें इसमें क्या बताना है कि इसमें हम लोग का जो कर्ता कारक है वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग को केवल फोकस किस पे करना है, कर्ता कारक पर। ठीक है, इसमें और भी कारक आया होगा लेकिन हम लोग को फोकस केवल कर्ता कारक पर पढ़ना है, क्योंकि हम लोग कौन सा पॉइंट पढ़ रहे हैं, कर्ता कारक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो राम ने बछड़े को डंडे से पीटा। तो यहाँ पे हमारी जो क्रिया है वो क्या है, पीटना, है ना। तो हम लोग कैसे प्रश्न करेंगे, सबसे पहले हम लोग को क्या लगाना है, कौन। राम ने बछड़े को डंडे से पीटा, तो कौन पीटा, आंसर क्या मिल रहा है, उत्तर क्या मिल रहा है, राम ने पीटा। तो इसलिए राम क्या हो जाएगा यहाँ पे, कर्ता कारक। ठीक है, और ये हमारा ने यहाँ पे क्या है, इसमें हम लोग को देखिए कारक चिन्ह क्या है रहा, दिख रहा है। ठीक है, तो ने यहाँ पे क्या है, कारक चिन्ह है। ठीक, दूसरा ऑप्शन क्या है, सोहन केला खाता है। तो यहाँ पे क्रिया हमारी क्या है, खाना क्रिया है। तो कौन खाता है, सोहन खाता है, आंसर मिला। तो यानी सोहन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। अब यहाँ आपसे पूछा जाए कारक चिन्ह क्या है, तो यहाँ पे हमें कोई भी कारक चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पे ने होना चाहिए लेकिन है नहीं, तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, शून्य कारक चिन्ह होगा। तो वहाँ पे जो हमने शून्य लिखा था उसका मतलब यही था। ठीक है, कि इसमें क्या होगा, शून्य कारक, इसमें कोई भी कारक चिन्ह नहीं है। ठीक है, उसने पढ़ लिया है, तो यहाँ पर हमारा लिया है क्या है, क्रिया है। क्रिया के साथ हम लोग प्रश्न करेंगे, कौन पढ़ लिया है या फिर किसने पढ़ लिया है, तो उसने पढ़ लिया है। यानी ये जो उस आया है यहाँ पर वो क्या हो जाएगा हम लोग का, कर्ता कारक, और जो ये ने आया है ये क्या हो जाएगा, कारक चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो उस बना है वो किससे बना है, वह से बना है। अब हम लोग वह ने यहाँ पे तो लिख नहीं सकते, तो इसलिए हमने इसको कैसे लिखा है, उसने, जो कि हम लोग सर्वनाम में पढ़ेंगे कि ये कैसे उसने हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पे देखते हैं चौथा एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि पेड़ पौधे शुद्ध हवा देते हैं। कौन शुद्ध हवा देता है, आंसर क्या मिल रहा है, पेड़ पौधे। यानी पेड़ पौधे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। और यहाँ पर भी कारक चिन्ह अगर पूछा जाएगा तो क्या होगा, शून्य कारक चिन्ह, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कारक चिन्ह नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, कर्ता कारक। यानी कर्ता कारक को पहचानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर ने आया भी है तो हम लोग का सबसे पहला काम ये है कि हम लोग क्रिया के साथ कौन लगाकर प्रश्न करेंगे। यदि उत्तर नहीं मिलता है तो उसके बाद किसने लगाकर प्रश्न करेंगे। अगर उत्तर मिल जाता है तो वही जो उत्तर मिलता है उसमें क्या होगा, कर्ता कारक होगा। यदि उत्तर नहीं मिलता तो यानी कि वहां पर कर्ता कारक बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे कर्म कारक। दूसरा क्या है यहाँ पर, दूसरा है हम लोग देखेंगे कर्म कारक। ठीक है, कर्म कारक क्या होता है, कर्म कारक वह कारक है जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है। काम का प्रभाव पड़ता है का मतलब क्या है, यानी कि क्रिया का प्रभाव। ठीक है, क्रिया का। अब इसको हम कैसे समझेंगे, है ना। जैसे अगर क्रिया क्या है, पढ़ना, लिखना, हंसना, अब इसका जो प्रभाव किस व्यक्ति पर पड़ रहा है उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं कारक चिन्ह क्या होगा। इसमें कारक चिन्ह यहाँ पर क्या हो जाएगा, को होगा, है ना। अब इसकी पहचान की बात करें, हम लोग इसको पहचानेंगे कैसे, तो हमें क्रिया के साथ यदि हम क्या लगा दें, क्या
या फिर किसको लगाकर प्रश्न करे। ठीक है, अब देखिए हम लोग कर्म कारक कैसे पहचानेंगे। अगर क्रिया के साथ हम क्या लगा दे, क्या लगा दे, क्या लगाने पे अगर उत्तर मिल जाता है, जो उत्तर मिलेगा वही क्या होगा, कर्म कारक होगा। क्या लगाने पर उत्तर नहीं मिलता है तो हम लोग क्या लगाएंगे, किसको लगाएंगे। किसको लगाने पर जो उत्तर मिल जाता है वही क्या होगा, कर्म कारक होगा। यहाँ से एक बात आप लोग को क्या याद रखना है कि क्या लगाने से जो भी उत्तर मिलेगा वो क्या होगा, निर्जीव होगा। ठीक है, अभी हम उदाहरण के माध्यम से इसको दिखाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद किसको लगाने से जो भी उत्तर मिलेगा वो क्या होगा, सजीव होगा, है ना। ठीक, अब इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैंने ऋषभ को पीटा। ठीक है, ये पहला वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य हो गया, मयंक फुटबॉल खेलता है। तीसरा एग्जाम्पल हो गया, मोहित सुबह से पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये एग्जाम्पल है। तो मैंने ऋषभ को पीटा। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न करते हैं, क्या पीटा, क्या पीटा, तो ऋषभ को हम लोग बोलेंगे नहीं, है ना, क्या पीटा, यहाँ कोई उत्तर नहीं मिला। फिर हम दूसरा चेक करते हैं क्रिया के साथ लगाकर, किसको पीटा, ऋषभ को पीटा, है ना। तो यानी जो ऋषभ यहाँ पे हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा, और ये को जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कर्म कारक चिन्ह हो जाएगा, कर्म कारक चिन्ह होगा। ठीक, ये हो गया हमारा यहाँ पे। फिर देखते हैं, और देखिए मैंने क्या बोला था कि किसको लगाने पर क्या मिलेगा, सजीव, जो भी कारक होगा वो क्या होगा, सजीव। तो ऋषभ, ऋषभ यानी किसी व्यक्ति का नाम है, वो क्या होगा, सजीव होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं क्या मिला हम लोग को, सजीव मिला। ठीक है, मयंक फुटबॉल खेलता है। अब खेलना यहाँ पे क्या है, क्रिया, इसके साथ हम किससे प्रश्न करेंगे, क्या से प्रश्न करते हैं। क्या खेलता है, आंसर हम लोग को उत्तर क्या मिल रहा है, फुटबॉल खेलता है, यानी ये फुटबॉल यहाँ पे क्या है, कर्म कारक, है ना। और यहाँ पे कोई भी कारक चिन्ह नहीं आया है, तो अगर कारक चिन्ह पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, शून्य कारक चिन्ह होगा। ठीक, अब यहाँ पे हमने क्या लगाया था, किससे लगाकर प्रश्न किया था, क्या, क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है, और फुटबॉल क्या है यहाँ पे, निर्जीव है ना। फिर देखते हैं, मोहित सुबह से पुस्तक पढ़ रहा है। पढ़ना यहाँ पे क्या है, क्रिया है ना। क्या पढ़ रहा है, उत्तर क्या मिल रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, यानी ये पुस्तक यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। और चूंकि यहाँ पे कोई भी कारक चिन्ह नहीं है, यानी कारक चिन्ह हमारा क्या हो जाएगा, शून्य कारक चिन्ह होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को ये बात समझ में आई कि कर्म कारक को पहचानने के लिए हमें क्रिया के साथ क्या या किसको से प्रश्न करना होगा। अब देखना यहाँ पे ये बात है कि कभी कभी क्या होता है कि जो संप्रदान कारक हम लोग पढ़ेंगे उसमें के लिए कारक चिन्ह होता है, लेकिन वहाँ पर भी कभी कभी क्या आ जाता है, को आ जाता है ना। तो अब हम कैसे अंतर करेंगे कि उसमें संप्रदान कारक होगा या फिर कर्म कारक होगा। तो जहां पर भी को लगा रहेगा, ठीक है, उसके स्थान पर हम क्या लगाएंगे, के लिए। और के लिए लगाने पर यदि वाक्य आपको अटपटा लगे तो वहां पे कर्म कारक यानी नहीं होगा, बल्कि अगर अटपटा लगेगा यानी वहां पे क्या होगा, कर्म कारक नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। जैसे मैंने ऋषभ को पीटा, तो मैंने ऋषभ के लिए पीटा, है ना।
वाक्य मतलब अटपटा नहीं है। मैंने ऋषभ को पीटा, ठीक है, मैंने ऋषभ के लिए पीटा, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा। ये क्या होगा यहाँ पे, कर्म कारक। जैसे मयंक फुटबॉल, इसमें तो शून्य कारक चिन्ह ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको पहचान कर सकते हैं, ठीक। अब हम लोग का तीसरा नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर हम लोग क्या पढ़ेंगे, करण कारक, है ना। तीसरा यहाँ जो हम लोग का है वो क्या है, करण कारक, है ना। करण कारक क्या होता है, वाक्य में जिस साधन या माध्यम से क्रिया हो रही है वहां पे क्या हो जाएगा, करण कारक। करण कारक में सबसे अच्छा पहचानने का तरीका क्या है कि जो भी क्रिया हो रही होगी वो किसी न किसी कारण से होगी, ठीक है, या फिर वहां पे क्या दिया रहेगा, साधन या फिर माध्यम दिया रहेगा, ठीक है। इसमें जो कारक चिन्ह होगा वो क्या हो जाएगा, से होगा, ठीक। अब हम इसे उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर कि राम बस से स्कूल जाता है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे कि देवदत्त ने हंस को तीर से मारा, तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है कि हर्षित अपने कर्मों से गरीब है, चौथा एग्जाम्पल क्या है कि आपकी मदद से हमारा काम हो गया, ठीक। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो भी क्रिया हो रही होगी वो तो या तो किसी कारण से हो रही होगी या तो वहाँ पे कोई साधन या माध्यम होगा, ठीक है। और यहाँ जो कारक चिन्ह आने वाला है वो क्या आएगा, से आएगा। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल यहाँ पे है कि राम बस से स्कूल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, से कारक चिन्ह आया है और यहाँ पे माध्यम क्या है कि वो किससे स्कूल जा रहा है, बस से स्कूल जा रहा है जो कि एक साधन है। तो इसलिए ये बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा, है ना। और से आया है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, करण कारक चिन्ह हो जाएगा, करण कारक चिन्ह होगा, ठीक। दूसरा क्या एग्जाम्पल है कि देवदत्त ने हंस को तीर से मारा, है ना। तो यहाँ पर भी साधन आया है, किससे उसने मारा है, तीर से। तो इसलिए साधन आने के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें करण कारक होगा और से हम लोग का क्या हो जाएगा, कारक चिन्ह होगा, करण कारक चिन्ह, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि हर्षित अपने कर्मों से गरीब है, ठीक है। अगर वो गरीब है तो क्यों गरीब है, क्योंकि उसका जो कर्म है वो बुरा है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, कारण मिल रहा है। तो किससे गरीब है, वो अपने कर्मों से गरीब है। तो इसलिए ये कर्म यहाँ पर क्या हो जाएगा, करण कारक होगा, ठीक है। और से यहाँ पे क्या हो जाएगा, करण कारक चिन्ह हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि आपकी मदद से हमारा काम हो गया, ठीक है। उसका काम क्यों हो गया, क्योंकि उसने मदद उसकी की, यानी मदद के कारण ही उसका काम हो रहा है। तो इसलिए यहाँ मदद में क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा और से यहाँ पर क्या हो जाएगा, कारक चिन्ह हो जाएगा। अब बात यहाँ पे कंफ्यूजन क्या आता है कि ये जो से कारक चिन्ह है ये तो हम देख कर लगा, ये जो से कारक चिन्ह है ये तो करण कारक में भी आता है और अपादान कारक में भी आता है ना, दोनों में आता है। तो इसमें हम अंतर कैसे समझेंगे, तो अंतर इस प्रकार से समझेंगे कि जहाँ पर भी से आया है, ठीक है, उसकी जगह हम लोग को क्या लगाना है,
से की जगह हम लोग को क्या लगाना है, के द्वारा लगाना है। ठीक है, के द्वारा लगाने पर वाक्य को जब हम पढ़ेंगे, यदि वाक्य अटपटा नहीं लगता है, यानी वाक्य से वही अर्थ निकलता है जो पहले निकल रहा है, तो यानी वहां पर क्या हो जाएगा, करण कारक होगा। यदि वाक्य अटपटा लगता है तो वहां पर क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। इस पॉइंट को एकदम दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, जैसे अगर देखा जाए, राम बस से स्कूल जाता है। अब हम इस से की जगह क्या करते हैं, के द्वारा लगाते हैं और फिर वाक्य को पढ़ते हैं। ठीक, राम बस के द्वारा स्कूल जाता है, तो क्या इससे कोई अलग अर्थ निकल रहा है या फिर वाक्य अटपटा लग रहा है, नहीं ना। तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, यानी अब बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, करण कारक होगा इसमें। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें देखते हैं, हर्षित अपने कर्मों से गरीब है ना। से की जगह क्या लगाते हैं हम, के द्वारा। हर्षित अपने कर्मों के द्वारा गरीब है, तो क्या यहाँ पे वाक्य अटपटा लगा, नहीं, बल्कि वही अर्थ दे रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम डिफरेंस कर सकते हैं कि कहाँ पर अपादान कारक होगा और कहाँ पे कर्म कारक होगा। ठीक है, तो इस से को देखकर, से अगर आता है तो इस से को देखकर हम सबसे पहले वहाँ पे के द्वारा लगाकर प्रश्न कर लेंगे कि वो जो वाक्य है पढ़ने में अटपटा लग रहा है या नहीं। अटपटा लगेगा तो अपादान कारक होगा, अगर सही अर्थ देगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। ठीक है, अब चौथा पॉइंट यहाँ पर क्या है हम लोग का, संप्रदान कारक है ना। तो संप्रदान कारक क्या होता है, यानी कर्ता जिसके लिए या फिर जिस उद्देश्य से क्रिया कर रहा है वहां पर क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कारक चिन्ह देखते हैं, फिर इसको समझते हैं कि परिभाषा क्या कह रही है। यहाँ पे जो कारक चिन्ह होगा वो क्या होगा, सबसे पहले के लिए या फिर को भी हो सकता है ना, या फिर हेतु भी हो सकता है। तो यहाँ पे 3 कारक चिन्ह हम लोग को याद रखना है कि संप्रदान कारक के लिए के लिए भी हो सकता है, को भी होता है और हेतु भी होता है कारक चिन्ह। ठीक है, अब यहाँ हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि ये परिभाषा क्या कह रही है कि कर्ता जिसके लिए या जिस उद्देश्य के लिए क्रिया कर रही, यानी जो भी यहाँ पे कार्य होगा वो किसी न किसी उद्देश्य से ही होगा। ठीक है, जैसे पहला एग्जाम्पल यहाँ हम लोग देखते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम करना जरूरी है। ठीक, दूसरा जो एग्जाम्पल है यहाँ पर, मनुष्य पेट के लिए कुछ भी कर सकता है। ठीक, तीसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं कि अजय ने बांटने को मिठाई खरीदी। ठीक, अब यहाँ पे पहला उदाहरण क्या है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम करना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें के लिए कारक चिन्ह दिखा और हम लोग क्या लगा देंगे कि इसमें जो होता है स्वास्थ्य में क्या है, संप्रदान कारक है ना। लेकिन अगर देखा जाए तो जो परिभाषा कह रही है कि यहाँ जो कार्य होगा, जो भी क्रिया हो रही होगी वो किसी न किसी उद्देश्य से हो रही होगी, है ना। तो यहाँ पे जो व्यायाम कर रहे हैं वो व्यायाम किस लिए कर रहे हैं, यानी व्यायाम करना भी तो उसका एक उद्देश्य है, वो अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए व्यायाम कर रहा है ना। तो यहाँ जो क्रिया हो रही है उसको करने का एक उद्देश्य है,
ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम करना जरूरी है, तो यहाँ के लिए कारक चिन्ह आया है, तो इसलिए ये जो स्वास्थ्य हो जाएगा, ठीक है, के लिए यानी कारक चिन्ह के पहले ही हमारा क्या हो जाएगा, अच्छा, जिस उद्देश्य से, किस उद्देश्य से कर रही है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, तो अच्छा स्वास्थ्य यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का, कारक हो जाएगा। कौन सा कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक होगा। ठीक, मनुष्य पेट के लिए कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है, किसके लिए कुछ भी कर सकता है, अपने पेट को भरने के लिए, यानी पेट भरना भी उसका क्या है, यहाँ पे उद्देश्य है, जो क्रिया हो रही है एक उद्देश्य से हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर ये पेट क्या हो जाएगा, यहाँ पर पेट को भरना यहाँ पर क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक, और के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक चिन्ह होगा। ठीक, अजय ने बांटने को मिठाई खरीदी। ठीक, अब यहाँ पे हमें तो के लिए दिख ही नहीं रहा है ना, तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर भी को आएगा, अब को आते ही हम लोग क्या करेंगे, किसको टिक लगा देंगे, कर्म कारक को, है ना, तो जो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो को जब भी आएगा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, के लिए लगाकर चेक करेंगे। अगर के लिए लगाने पर उसका अर्थ नहीं बदलता है, वाक्य अटपटा नहीं लगता है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक होगा। लेकिन जैसे ही वाक्य अटपटा लगने लगता है को लगाने पर, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्म कारक होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, के लिए लगाकर चेक करते हैं को के स्थान पर कि इसमें संप्रदान कारक है या नहीं। ठीक है, अजय ने बांटने के लिए मिठाई खरीदी, या तो बोला जाए अजय ने बांटने को मिठाई खरीदी, यानी दोनों बात क्या है, वही है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसलिए यहाँ बांटना क्या हो जाएगा, यहाँ उद्देश्य क्या है, मिठाई किस उद्देश्य से खरीदी जा रही है, बांटने के लिए खरीदी जा रही है, तो इसलिए यहाँ बांटना क्या हो जाएगा हमारा, संप्रदान कारक। ठीक, और को क्या हो जाएगा हमारा, संप्रदान कारक चिन्ह होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग डिफरेंस जो करेंगे कर्म कारक और किसमें, संप्रदान कारक में, बस वाक्य में क्या करना है, के लिए लगाकर हमें चेक करना है। अगर वाक्य में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक होगा। लेकिन जैसे ही परिवर्तन हो जाता है तो वहाँ पर क्या होगा, कर्म कारक होगा। ठीक है, अब पांचवा पॉइंट जो है यहाँ पर क्या है, अपादान कारक। ठीक है, अपादान कारक क्या होता है कि वाक्य में जिस स्थान या वस्तु से उसकी पृथकता, पृथकता का मतलब यहाँ क्या है, केवल अलग होने से नहीं है, है ना, अलग होने से और उसके साथ साथ किसी वस्तु का पास या दूर आने से है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि किसी भी वस्तु का पास या दूर होने से पृथकता का यहाँ पे अर्थ होगा। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति या वस्तु का किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से पास या दूर होने का यानी पृथकता का या फिर उससे तुलना का बोध होगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, अपादान कारक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले कारक चिन्ह क्या होगा, कारक चिन्ह यहाँ पर क्या होगा, से होगा, है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो पहला उदाहरण यहाँ पर क्या है कि शीला राधा से अधिक बुद्धिमान है। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। ठीक, तीसरा एग्जाम्पल क्या है कि मोहन दिल्ली से नहीं लौटा है। और चौथा एग्जाम्पल है मेरा भाई मुझसे प्यार करता है।
ठीक है। अब यहाँ पे पहला एग्जाम्पल क्या है कि शीला राधा से अधिक बुद्धिमान है। ठीक है, तो इस वाक्य को पढ़ते ही हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे तुलना किया जा रहा है ना। शीला और राधा का तुलना किया जा रहा है कि कौन अधिक बुद्धिमान है। तो तुलना होने के कारण और साथ ही यहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है, से कारक चिन्ह आने के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपादान कारक होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अपादान कारक होगा और से यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा कारक चिन्ह होगा। ठीक है, फिर है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, है ना। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ है और पेड़ से पत्ता गिर रहा है, यानी पेड़ से जो पत्ता है वो क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। और मैंने बोला कि जब भी पास या दूर जाने का, अलग होने का बोध होगा तो वहाँ पर क्या होगा, अपादान कारक। तो यहाँ पर चूंकि अलग होने का बोध है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपादान कारक होगा। ठीक, और से यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपादान कारक चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि मोहन दिल्ली से नहीं लौटा है। अब जब भी वाक्य में क्या आ जाए, नहीं आ जाए, यानी वाक्य कैसा हो, नकारात्मक हो, तो हम उसे सकारात्मक रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी इस नहीं को यहाँ से हटा देते हैं और इस नहीं को यहाँ से हटाते ही हम लोग क्या पढ़ेंगे वाक्य को, कि मोहन दिल्ली से लौटा है। और दिल्ली से लौटने का मतलब कि उसने दिल्ली को छोड़ दिया, यानी अब दूसरे स्थान पे वो आ रहा है, तो उस स्थान से यानी दिल्ली से वो क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। इस कारण से यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपादान कारक होगा। ठीक, अगर हम ऐसे पढ़ते कि मोहन दिल्ली से नहीं लौटा है, तो इसको पढ़ने पर हमें क्या पता चलता कि वो अभी वहीं पर है। तो इसलिए जब भी नकारात्मक वाक्य आए तो हम लोग क्या करेंगे, नहीं को हटाकर उसे सकारात्मक बनाकर पढ़ेंगे। और सकारात्मक जब बनाकर पढ़ेंगे तो हमें वाक्य का मतलब जो है समझ में आएगा। जैसे मोहन दिल्ली से लौटा है, यानी वो दिल्ली से अलग हो रहा है, अब वो दूसरे स्थान पर आ रहा है ना। फिर क्या देख रहे हैं, मेरा भाई मुझसे प्यार करता है। ठीक है, मेरा भाई मुझसे प्यार करता है, यानी यहाँ पर पास आने का बोध होगा, दूर तो जाने का बोध नहीं हो रहा है लेकिन पास आने का बोध होगा। ठीक है, तो जब भी मैंने क्या बोला, पास या दूर जाने का या पास आने का या दूर जाने का बोध होगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, अपादान कारक होगा। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपादान कारक होगा। ठीक है, ये जो से यहाँ पर होगा वो कारक चिन्ह होगा और मुझसे ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, मुझ क्या हो जाएगा, अब इसमें अपादान कारक होगा। ठीक है, तो इतना यहाँ पर था। और से हमारा दो जगह आता है, एक करण में आता है और एक कहाँ आता है, अपादान कारक में आता है। तो मैंने आप लोगों को करण कारक पढ़ाते समय ही बता दिया था कि किस प्रकार से हम लोग इसमें अंतर देखेंगे, लेकिन एक बार यहाँ पे फिर से देख लेते हैं। ठीक है, तो से जब भी आएगा तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, के द्वारा लगाकर चेक करना है। अगर के द्वारा लगाने पर उसका अर्थ नहीं बदलता है, ज्यों का त्यों अर्थ रहता है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, अपादान कारक न हो करके क्या हो जाएगा, करण कारक होगा। ठीक है, तो यहाँ चेक करके हम देखते हैं, शीला राधा से अधिक बुद्धिमान है। अब यहाँ हमें क्या लगाना है, के द्वारा लगाना है। अब हम इसको पढ़ते हैं, शीला राधा के द्वारा अधिक बुद्धिमान है। तो ये वाक्य कैसा लग रहा है, अटपटा लग रहा है ना। यानी इसमें क्या होगा, करण कारक नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपादान कारक होगा। ठीक है, छठा पॉइंट यहाँ पे क्या है, संबंध कारक, है ना। संबंध कारक क्या होता है, वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंध प्रकट होगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, संबंध कारक होगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जिस भी संज्ञा या सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु का किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंध प्रकट होगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, संबंध कारक होगा, है ना।
यहाँ पे जो कारक चिन्ह होगा सबसे पहले उसको देखते हैं हम। ठीक, कारक चिन्ह यहाँ पर क्या होगा? का, की और के, साथ ही यहाँ ना, नी और ने भी आ सकता है, या फिर रा, री, रे भी आ सकता है। ठीक, तो ना, नी, ने और रा, री, रे से यहाँ क्या मतलब है? ना, नी, ने से मतलब क्या है यहाँ पर? अपना। ठीक है, अपनी और अपने से है ना। रा, री, रे से यहाँ पे क्या मतलब है? मेरा, मेरी और मेरे से। ठीक है, तो जहां पर काकी के आएगा, नानी ने आएगा, रारी रे आएगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा? संबंध कारक। इसको सबसे अच्छा पहचानने का तरीका यही है कि उसमें काकी के, रारी रे या फिर नानी ने जरूर आएगा। ठीक है, तो ये सबसे सरल है, हम इसे पहचान सकते हैं कि काकी के, नानी ने और रारी रे आएगा ही। ठीक, जैसे पहला एग्जाम्पल यहाँ उदाहरण हम देखते हैं कि राम का भाई चोर है। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है? मेरी माताजी मंदिर गई हैं। ठीक, तीसरा जो एग्जाम्पल यहाँ पर है, यह मेरी पुस्तक है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? राम का भाई चोर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राम का भाई यानी राम का भाई कौन चोर है? राम का भाई, यानी यहाँ पे संबंध बताया जा रहा है। साथ ही हम क्या देख रहे हैं कि अगर का कारक चिन्ह आ गया है तो मतलब क्या है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? संबंध कारक ही होगा। ठीक है, सबसे अच्छा पहचानने का तरीका कि इसमें का, की, के, रा, री, रे या फिर ना, नी, ने, इनमें से कोई जरूर ही आएगा और वहां पर क्या हो जाएगा? संबंध कारक होगा। तो यहाँ राम में क्या हो जाएगा? संबंध कारक होगा और का क्या हो जाएगा? संबंध कारक चिन्ह होगा। दूसरा है मेरी माता जी मंदिर गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या बोला? रा, री, रे का मतलब क्या है? मेरा, मेरी और मेरे से है। यहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है? मेरी, यानी माता जी का संबंध क्या? मेरी माता जी, तो यानी माता जी का संबंध मुझसे बताया गया है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? संबंध कारक होगा। ठीक, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हम लोग का? संबंध कारक हो जाएगा। इसी प्रकार से यह मेरी पुस्तक है, यानी पुस्तक का संबंध किससे है? मेरे से है, यानी मेरी ये पुस्तक है, तो इसलिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? संबंध कारक होगा। अब अगर आपसे यहाँ से एक प्रश्न किया जाए, ये जो प्रश्न यहाँ पे दिया जा रहा है वो प्रीवियस जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया प्रश्न है कि अजय का भाई प्रथम आया है। ठीक है, इस वाक्य में कर्ता कारक क्या है? ठीक है, ऑप्शन नंबर आपको एक जो दिया जा रहा है वो क्या है? अजय का भाई। दूसरा ऑप्शन है भाई। तीसरा ऑप्शन है अजय, या फिर चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक प्रश्न दिया गया है क्या कि अजय का भाई प्रथम आया है, इस वाक्य में कर्ता कारक क्या है? ठीक है, यहाँ पर संबंध कारक न पूछकर क्या पूछा गया है? कर्ता कारक क्या है?
अब ये बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, अजय का भाई या फिर भाई या अजय या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं कि अजय का भाई प्रथम आया है और कर्ता कारक पहचानने के लिए मैंने आपको क्या बताया है, किससे प्रश्न करना है, कौन से या फिर किसने से, क्रिया के साथ कौन लगाना है या फिर किसने लगाना है। तो प्रथम कौन आया है, भाई आया है, या तो बोला जाए अजय का भाई आया है ना। तो यहाँ पर हम लोग अजय का भाई नहीं बल्कि प्रथम कौन आया है, अजय का भाई, उसको उसका रिलेशन बताया जा रहा है, संबंध बताया जा रहा है उसका अजय से। लेकिन यहाँ पे अगर कर्ता कारक की बात की जाए तो केवल भाई में ही कर्ता कारक होगा, क्योंकि कौन प्रथम आया है, उसका भाई प्रथम आया है। तो इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन राइट होगा वो क्या होगा, भाई। क्योंकि अगर देखा जाए तो जो ये अजय है इसमें पहले ही क्या हो गया है, संबंध कारक पाया गया है कि नहीं। अजय में क्या है, संबंध कारक है, ये का यहाँ पर क्या है, कारक चिन्ह है, और ये भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ता कारक होगा। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ से समझ में आई कि जो अजय है उसमें क्या है, संबंध कारक, क्योंकि प्रथम कौन आ रहा है, उसका भाई आ रहा है ना। हमें संबंध तो बताना नहीं है कि हम बताएंगे अजय का भाई। ठीक है, प्रथम कौन आया, तो भाई आया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट होगा। ठीक, अब जो 7वां पॉइंट है यहाँ पर वो क्या है, अधिकरण कारक। ठीक है, अधिकरण कारक क्या होता है कि वाक्य में क्रिया का जो आधार होगा वो क्या होगा, आश्रय। आश्रय से मतलब किससे है, स्थान से है। ठीक है, या फिर समय, जिस पद से व्यक्त होगा वही क्या होगा, अधिकरण कारक होगा। यानी अधिकरण कारक पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि उसमें स्थान दिया होगा या फिर उसमें क्या होगा, समय का बोध होगा। ठीक है, तो यहाँ से इस परिभाषा से भी प्रश्न किया जा, प्रीवियस जो एग्जाम हुआ था उसमें प्रश्न किया गया था कि यानी कि इस प्रकार से कि वाक्य में जो क्रिया का आधार, जिसमें क्रिया का आधार स्थान या आश्रय होता है वह कौन सा कारक होता है ना, तो अधिकरण कारक। तो आपको जितनी भी यहाँ पे परिभाषाएं लिखी जा रही हैं उस परिभाषा को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि कारक से परिभाषा से भी प्रश्न किया जाता है। ठीक है, अब जैसे इसमें कारक चिन्ह क्या होगा ये भी हमें देखना है। तो कारक चिन्ह यहाँ पर क्या होगा, में होगा और पर होगा, है ना। ठीक, अब उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि परिभाषा क्या कह रही है। तो पहला एग्जाम्पल क्या है कि गाड़ी 10 मिनट में स्टेशन पहुंचेगी, स्टेशन पहुंचेगी। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर कि मछली जल में रहती है, तीसरा एग्जाम्पल क्या है, लड़का छत पर खड़ा है, ठीक है। और चौथा एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर, वह अगले साल घर आएगा, वह अगले साल घर आएगा। ठीक, अब देखिए हम यहाँ पे पहला उदाहरण क्या है कि गाड़ी 10 मिनट में स्टेशन पर पहुंचेगी। ठीक है, गाड़ी 10 मिनट में स्टेशन पर पहुंचेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें किससे पहचान करना है, या फिर स्थान का बोध होगा या फिर समय का बोध होगा। तो यहाँ पर हमें क्या हो रहा है, समय का बोध हो रहा है, साथ में हमें क्या दिख रहा है, में कारक चिन्ह भी आया है। तो इसलिए समय का बोध होने के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक होगा। ठीक है, और जो में आया है यहाँ पर उसमें क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक चिन्ह होगा। ठीक,
फिर हम क्या देखते हैं कि मछली जल में रहती है। कहाँ रहती है मछली? जल में रहती है, और जल में रहना यानी उसके स्थान का बोध हो रहा है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक होगा। ठीक है, और में क्या हो जाएगा हम लोग का? अधिकरण कारक चिन्ह होगा। लड़का छत पर खड़ा है। कहाँ खड़ा है लड़का? छत पर खड़ा है, यानी स्थान का बोध हो रहा है। तो ये छत यहाँ पर क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या देखते हैं? और पर यहाँ पर क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक चिन्ह हो जाएगा। वह अगले साल आएगा। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी कारक चिन्ह आया ही नहीं है। ठीक है, तो एक हम लोग को क्या पढ़ना है यहाँ पर? शून्य अधिकरण कारक चिन्ह। क्या पढ़ना है? शून्य अधिकरण कारक चिन्ह। ठीक है, ये पढ़ना है। तो जैसे इसको हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे वह अगले साल घर आएगा। अब हमको ये तो पता है ना कि अधिकरण कारक को पहचानने के लिए स्थान का या फिर समय का बोध होना जरूरी है। तो अगले साल यानी कि ये क्या करा रहा है? समय का ही तो बोध करा रहा है। भले ही यहाँ पे में या पर कारक चिन्ह नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? समय का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? हमारा अधिकरण कारक होगा। ठीक है, अधिकरण कारक इसमें होगा, और यहाँ जो कारक चिन्ह होगा वो क्या हो जाएगा? शून्य अधिकरण कारक चिन्ह होगा। ठीक है, तो ये जो प्रश्न यहाँ जो वाक्य लिखा गया है, ये प्रीवियस एग्जाम जो भी प्रीवियस पेपर हुआ था उसमें ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, इस प्रकार से दिया गया था, वह अगले साल घर आएगा। तो अगले साल से बोध क्या हो रहा है? समय का बोध हो रहा है, यानी इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक होगा। ठीक है, अब जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है यहाँ पर? संबोधन कारक। ठीक है, संबोधन कारक क्या होता है कि संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने, बुलाने, सावधान करने अथवा संबोधित करने का बोध होगा, वहाँ पर क्या हो जाएगा? संबोधन कारक होगा। संबोधन कारक में हमें क्या याद रखना है? अभी तक हमने जितना यानी 7 कारक जो पढ़े हैं उसमें हमने क्या देखा? जो कारक चिन्ह था वो कारक के बाद आ रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? जो कारक चिन्ह होगा वो कारक के पहले आएगा। जैसे अगर देखें हम, अरे तुम यहाँ हो, तो यहाँ पे हमने क्या देखा? ये जो अरे है क्या है? कारक चिन्ह, और इसके कारक के पहले आया है, तो इसलिए वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा? संबोधन कारक। और यहाँ पे हम लोगों को क्या दिखेगा? विस्मयादि बोधक चिन्ह भी दिखेगा। तो ये यहाँ पर क्या है? संबोधन कारक चिन्ह है ना? संबोधन कारक चिन्ह है। फिर उसके बाद ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? संबोधन कारक हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल और यहाँ पे देखते हैं। दूसरा, हे प्रभु मेरी मदद कीजिए। ठीक, तो हे प्रभु मेरी मदद कीजिए। तो हे प्रभु और साथ में विस्मयादि बोधक चिन्ह आया है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? संबोधन कारक होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं? एक शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं, यानी जो 8 कारक हम लोगों ने पढ़ा उसे हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। जैसे कर्ता कारक हम लोग कैसे पहचानेंगे? कर्ता ने। ठीक है, तो क्रिया के साथ अगर हम कौन लगा के या फिर क्या लगाएंगे? किसने लगा के प्रश्न करते हैं, तो जो भी उत्तर मिलेगा वो क्या होगा? कर्ता कारक में होगा। फिर कर्म कारक में देखते हैं। कर्म कारक में हम लोग क्या करेंगे? को हम लोग का कारक चिन्ह होगा। फिर उसके बाद अगर हम क्रिया के साथ क्या लगाएंगे? क्रिया के साथ क्या या किसको लगा के प्रश्न करते हैं, जो भी उत्तर मिलता है वो क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या आएगा? करण कारक आएगा। करण में क्या होगा? से होगा। तो जहां भी
क्रिया जिस कारण से हो रही है या फिर वहाँ पे साधन या माध्यम दिया रहेगा। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, करण कारक होगा। साधन या माध्यम दिया रहेगा और क्रिया जो होगी किसी न किसी कारण से ही हो रही होगी। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अब संप्रदान कारक में क्या आएगा, के लिए कारक चिन्ह आएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी कार्य हो रहा होगा, जो भी क्रिया हो रही हो, किसी न किसी उद्देश्य से ही हो रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं कि किसी न किसी उद्देश्य से होगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, अपादान कारक देखेंगे। अपादान कारक में क्या आएगा, से आएगा। और यहाँ अपादान कारक को हम कैसे पहचानेंगे, पास या दूर आने, पास आने का या फिर दूर जाने का बोध होगा, साथ ही साथ हमें क्या होगा, तुलना का भी बोध होगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, अपादान कारक होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं, संबंध का की के, संबंध कारक में क्या होगा, का की और के आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा, अधिकरण आएगा। अधिकरण में और पर आएगा, साथ ही साथ हमें क्या होगा, स्थान या फिर समय का भी बोध होगा। फिर उसके बाद संबोधन है और उसमें क्या होगा, बुलाने पुकारने या फिर किसी को सावधान करने का जब बोध होगा, या फिर यहाँ पे जो होगा विस्मय आदि बोधक चिन्ह जरूर आया रहेगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, संबोधन कारक होगा। ठीक, अब इतना हो गया कारक, जो कि कारक जितना टॉपिक था हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कुछ प्रश्न को अभ्यास करते हैं कि किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न किए जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि राम समय से स्कूल पहुंच गया था, इस वाक्य में कारक जो है कौन सा कारक है। ठीक है, ऑप्शन में दिया है करण कारक, अधिकरण कारक, अपादान कारक, कर्ता कारक। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे जो कारक चिन्ह आया है क्या आया है, से आया है। ठीक है, अब यहाँ से आया है, से हम लोग का तुरंत दिमाग कहाँ पे दौड़ेगा कि करण कारक में होगा या फिर अपादान कारक हो सकता है ना। तो करण कारक आने के लिए हमें क्या चाहिए, साधन या माध्यम या क्रिया किसी न किसी कारण से हो रही होगी। तो सबसे पहले इसको चेक करते हैं, राम समय से स्कूल पहुंच गया। ठीक है, तो यहाँ कोई माध्यम है नहीं, कोई कारण है यानी पहुँचने का कोई कारण है नहीं, तो इसलिए करण कारक क्या है, गलत है। ठीक है, आते हैं अधिकरण कारक पर। अधिकरण कारक में हम लोग क्या देखते हैं, राम समय से स्कूल पहुंच गया। अधिकरण कारक में स्थान आना चाहिए या फिर समय का बोध होना चाहिए, है ना, या फिर में या पर आए या ना आए, कोई दूसरा कारक चिन्ह भी आ सकता है। अगर समय का बोध होता है या फिर स्थान का बोध होता है तो वहाँ पे अधिकरण कारक होगा। राम समय से स्कूल पहुंच गया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, समय का बोध होने के कारण, समय का बोध होने के कारण यहाँ पर क्या होगा, अधिकरण कारक जो होगा सही होगा। बल्कि ये जो से यहाँ पर कारक चिन्ह लगा है, इसके जगह होना क्या चाहिए था, पर, लेकिन यहाँ लिख क्या दिया गया है, से, जो कि गलत ही है, लेकिन यहाँ होना चाहिए था पर। तो इस प्रकार से ही प्रश्न किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक, क्योंकि यहाँ समय का बोध हो रहा है। अगला देखते हैं, तुम घर घर क्यों घूम रहे हो, करण कारक होगा कि कर्ता कारक, अधिकरण कारक, या इनमें से कोई नहीं। जो रेखांकित वाक्य किया गया है, सबसे पहले हम कर्ता कारक को चेक करते हैं। कौन घूम रहा है, तुम घूम रहे हो, आंसर तुम मिल रहा है, तो बिल्कुल भी यहाँ घर घर में लेकिन हम लोग को बताना है। ठीक है, करण कारक के लिए कोई भी साधन चाहिए जो कि यहाँ नहीं है। अधिकरण कारक बचा, तो अधिकरण कारक के लिए हमें स्थान या समय का बोध होना चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं तुम घर घर घूम रहे हो, घर घर यानी वो स्थान ही है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक होगा। और यहाँ पर कोई भी अधिकरण कारक चिन्ह नहीं आया है, यानी यहाँ पे शून्य अधिकरण कारक चिन्ह होगा। ठीक, तीसरा क्या है, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि कौन सा कारक होगा। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, से जैसे आता है हमारे दिमाग में तुरंत आ जाता है कि करण कारक होगा या फिर अपादान कारक होगा।
तो सबसे पहले कर्ण कारक चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, के द्वारा लगाकर चेक करते हैं क्या इसमें कर्ण कारक है। लगा दिए के द्वारा, ठीक है। साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, साधुओं की संगति के द्वारा बुद्धि सुधरती है। तो क्या इसमें कोई परिवर्तन है? अगर बोला जाए साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है या फिर साधुओं की संगति के द्वारा बुद्धि सुधरती है ना, तो दोनों वाक्य क्या है, सेम है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण कारक होगा। अधिकरण कारक हम लोग का तो होना ही नहीं है ना, क्योंकि अधिकरण कारक के लिए स्थान या समय चाहिए, साथ में या पर भी हो सकता है हो, तो नहीं है, तो इसलिए नहीं होगा। फिर अपादान कारक में हम लोग को क्या चाहिए, से तो चाहिए, लेकिन साथ ही साथ इसमें अलग होने का बोध होना चाहिए, या फिर पास या दूर होने का बोध होना चाहिए, या फिर तुलना का बोध होना चाहिए, जो कि यहाँ है ही नहीं। तो अब बचा क्या, कर्ण कारक, और हमने के द्वारा से की जगह लगा के चेक किया तो अर्थ में कोई परिवर्तन भी नहीं हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण कारक हो जाएगा। ठीक है, तो जो कारक टॉपिक था यहीं पर कंप्लीट हुआ, और जो एग्ज़ाम में प्रश्न जिस प्रकार से किए जाते हैं वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, तो ये जो क्लास थी यहीं पर कंप्लीट हो गई। अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।